हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग लेक्चर सीरीज कर रहे थे साइलोस थ्योरम पर, ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंपल ग्रुप का, जो साइलोस थ्योरम की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके, है ना। ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार कि क्या सिंपल ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ सिंपल ग्रुप इफ जी हैज नो नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है ना। कोई भी ग्रुप हमारा सिंपल ग्रुप कब कहा जाएगा, जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, यानी कि दैट मीन्स ई और हमारा जी, ठीक है ना। यही जो दो सब ग्रुप है, यदि उसके पास नॉर्मल है तब वो क्या कहलाएगा, सिंपल ग्रुप। और यदि कोई भी हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप आ गया जो नॉन ट्रिवियल है और वो नॉर्मल है, तो हमारा सिंपल ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, दैट इज ओनली नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आर ई एंड जी। सिंपल ग्रुप का यही मतलब है कि उसके पास जी के पास यदि नॉर्मल सब ग्रुप है तो सिर्फ और सिर्फ ई और जी जो है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप ले लेंगे वो नॉर्मल नहीं होगा, तब वो क्या बोला जाएगा, सिंपल ग्रुप। कोई भी हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप मिल गया जो कि क्या है, नॉन ट्रिवियल है, यानी कि ई नहीं है, जी नहीं है, और ऐसा सब ग्रुप मिल गया हमको जो क्या है, नॉर्मल है, तो हम उसको सिंपल नहीं बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा क्लियर होगा। यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप जी गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है, 20, ठीक है ना। कंसीडर ए ग्रुप जी सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ जी इक्वल्स टू 20, देन जी इज सिंपल। हमें बताना है कि ये ग्रुप जी जो है 20 ऑर्डर का है, ये सिंपल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, साइलोस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है ना। साइलोस का तीसरा थ्योरम हम लोग कैसे यूज करते हैं, साइलो पी सब ग्रुप के काउंटिंग में, ठीक है ना। और हमने वहाँ पे आपको एक नोट बताया था कि यदि हमारा साइलो पी सब ग्रुप यूनिक आ जाता है, ठीक है ना, साइलो पी सब ग्रुप कैसा आ जाता है, यूनिक, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो हमारा कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है ना। तो साइलो सब ग्रुप की काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 20 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 20 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, 2² इंटू 5, ठीक है ना। तो साइलो 2 सब ग्रुप मिलेगा और साइलो 5 सब ग्रुप मिलेगा। साइलो 2 सब ग्रुप कितने ऑर्डर का मिलेगा, कितने ऑर्डर का मिलेगा, 4 ऑर्डर का, ठीक है ना। और साइलो 5 सब ग्रुप हमारे कितने ऑर्डर का मिलेगा, 5 ऑर्डर का, ठीक है। साइलो 2 सब ग्रुप मिल गया, साइलो 5 सब ग्रुप मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि साइलो 5 सब ग्रुप की काउंटिंग करते हैं, साइलो 2 सब ग्रुप की काउंटिंग करते हैं। वहां से यदि यूनिक मिल जाएगा तब तो हम बोल देंगे कि साइलो पी सब ग्रुप क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना। और नॉर्मल हो जाएगा तो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया, तो सिंपल तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए काउंटिंग करते हैं पहले। तो हम लोग साइलो 5 सब ग्रुप की काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो 2² इंटू 5 हो गया। तो साइलो 5 सब ग्रुप की काउंटिंग कैसे कर देंगे, ईटा 5 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस पी के, ठीक है ना, यानी कि 5 के। और एक ऐसा होना चाहिए कि वैल्यू ऐसा लेना है कि हमको ये हमारा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर दे, ठीक है ना, 20 को डिवाइड कर दे। तो की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं बताइए, 1 ले सकते हैं। 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल, ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 डिवाइड करेगा नहीं, 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो इस तरीके से हम कोई भी के का नंबर लेंगे 0 को छोड़ करके, तो ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे के की वैल्यू हमको 0, सिर्फ और सिर्फ 0 लेंगे तभी ये हमारा डिवाइड करेगा। तो ईटा 5 हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 के की वैल्यू क्या लेना है 0, तो हमको मिल गया ईटा के इक्वल्स टू ईटा 5 इक्वल्स टू क्या मिल गया 1। यानी कि साइलो 5 सब ग्रुप की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यूनिक आ गई, यूनिक आ गई। इसका मतलब क्या है कि साइलो 5 सब ग्रुप जो है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप बन गया, ठीक है ना। और हम सिंपल ग्रुप में क्या पढ़े थे अभी अभी कि भैया सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल यानी कि जो आइडेंटिटी है और जो हमारा ग्रुप है यही नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा तभी सिंपल होवेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक और सिंपल मिल गया, ठीक है ना, साइलो 5 सब ग्रुप भी हमारा सिंपल बन गया, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सॉरी सिंपल का मतलब ये नॉर्मल बन गया, है ना, सिंपल नहीं बन गया, नॉर्मल बन गया। तो हमारा जो ग्रुप गिवन है 20 ऑर्डर का, ये हमारा कैसा होगा, नॉर्मल सिंपल होगा, ये सिंपल नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमारा सिंपल नॉट सिंपल, ठीक है ना, ये हमारा सिंपल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
एक हम ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है ना, जिसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ जी हमारे पास क्या है 6 है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है ना। तो साइलो 2 सब ग्रुप भी मिलेगा, साइलो 3 सब ग्रुप भी मिलेगा। कितने ऑर्डर के होंगे, साइलो 2 सब ग्रुप कितने ऑर्डर का हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, साइलो 2 सब ग्रुप 2 ऑर्डर का होगा, और साइलो 3 सब ग्रुप कितने ऑर्डर का होगा 3 ऑर्डर का, ठीक है। तो साइलो 3 सब ग्रुप की काउंटिंग करते हैं साइलो के थर्ड थ्योरम से। तो ईटा 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 + PK, ठीक है ना। P की वैल्यू क्या है 3 K, और ऐसा के लेना है कि वो डिवाइड कर दे, किसको डिवाइड कर दे फ्रेंड्स 6 को, ठीक है ना। तो K की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, K की वैल्यू 2 लेंगे, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा टोटल, इस तरीके से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स K की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हैं 0, ठीक है ना, तभी ये 6 को डिवाइड करेगा। जब K की वैल्यू 0 लेंगे तो ईटा 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, यूनिक मिल गया, यूनिक मिल गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि साइलो 3 सब ग्रुप क्या बन गया नॉर्मल बन गया। जब ये नॉर्मल बन गया तो हमारा सिंपल ग्रुप नहीं होगा ये, यानी ग्रुप जो हमारा जिसका ऑर्डर यहाँ पे 6 है, ग्रुप हमने ऐसा लिया है जिसका ऑर्डर 6 है, तो वो हमारा सिंपल ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है सिंपल के लिए क्या हमारा कंडीशन होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा आइडेंटिटी है और ग्रुप जी है यही हमारा नॉर्मल सब ग्रुप बनना चाहिए। और यदि कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप ऐसा है जो नॉर्मल बन गया इन दोनों को छोड़ करके तो हमारा सिंपल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कि ईटा 3 जो है हमारा क्या बन रहा है यूनिक आ रहा है। ईटा 3 यूनिक आने का क्या मतलब है कि जो हमारा साइलो 3 सब ग्रुप होएगा वो क्या होएगा नॉर्मल होएगा, ठीक है ना। वो नॉर्मल हो गया तो हमारा सिंपल ग्रुप का जो क्या है डेफिनेशन उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो इस वजह से हमारा जो 6 ऑर्डर का हमारा जो ग्रुप होगा वो सिंपल नहीं होगा। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। यहाँ पर एक नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट भी होता है, आप उसको यूज करके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि ग्रुप का हमारा ऑर्डर क्या है कार्डिनलिटी ऑफ जी क्या गिवन है 2n गिवन है, और n कैसा होना चाहिए हमारा कोई ऑड नंबर, ठीक है ना। ये कैसा होना चाहिए ऑड नंबर। यदि हमारा ये ऑड है तो इस टाइप का यदि हमारा कोई ग्रुप है तो वो हमारा सिंपल नहीं होगा। जैसे g = 6 हमने अभी भी क्या प्रूफ किया था कि हमारा सिंपल नहीं है। इसको आप साइलोस थ्योरम के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे एक रिजल्ट बन गया ये यहाँ पे क्या हो जाएगा g = क्या हो गया 18 हो गया, तो 2 × 9 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 × 9 लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑड नंबर है, ठीक है ना। आप साइलोस थ्योरम की हेल्प से जाइएगा तो वहाँ पर भी यूनिक आएगा 2 की वैल्यू, है ना। यूनिक किसका मान मिलेगा साइलो 3, इसको क्या लिख सकते हैं 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3², ठीक है ना। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे फ्रेंड्स साइलो 2 सब ग्रुप मिलेगा 2 ऑर्डर का, साइलो 3 सब ग्रुप मिलेगा 9 ऑर्डर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम साइलो 3 सब ग्रुप की काउंटिंग करेंगे, है ना, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा यूनिक मिल जाएगा। यूनिक मिलने का मतलब है कि वो हमारा क्या बन जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। जब नॉर्मल बन जाएगा तो हमारा सिंपल ग्रुप का जो डेफिनेशन उसको कंट्राडिक्ट कर गया। क्या कंट्राडिक्ट कर गया कि सिंपल ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी और जी ही हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पर एक और सिंपल ग्रुप जो है एक और नॉर्मल सब ग्रुप बन गया जो हमारा आइडेंटिटी और जी से अलग है। इस वजह से ये भी हमारा सिंपल ग्रुप नहीं होगा, ठीक है ना। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। ये साइलोस थ्योरम वाला जो टॉपिक है ना सिंपल ग्रुप को लेकर के, वो आपका पिछला जितने भी ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ रखा है वो सबको रिकॉल करवा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या गिवन है थोड़ा दिमाग खोल के बैठिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, या इसमें से कौन सा एक ट्रू है या 2 ट्रू है 3 ट्रू है या 4 ट्रू है ये बताना है। देखिए यहाँ पर क्या पहला क्या है देखिए ध्यान से, देयर एग्जिस्ट अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100। हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 100 ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो क्या वो सिंपल होगा, हमें ये बताना है। तो चलिए बताते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स 100 को हम लिख सकते हैं 2², ठीक है ना, × 5²। हम लोग साइलोस थ्योरम की मदद से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ अपने 100 को क्या लिख दिया 2² × 5²। यहाँ पे देखिए साइलो 2 सब ग्रुप बन रहा है, ठीक है ना, और क्या बन रहा है हमारा साइलो 5 सब ग्रुप। साइलो 2 सब ग्रुप कितने ऑर्डर का बन रहा है 4 ऑर्डर का, और साइलो 5 सब ग्रुप कितने ऑर्डर का बन रहा है 25 ऑर्डर का, ठीक है। ये तो आपको क्लियर होगा ही।
तो हम काउंटिंग क्या करते हैं, साइलो 5 सब ग्रुप की काउंटिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग काउंटिंग करते हैं ईटा 5। ईटा 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1 + 5k, किसको डिवाइड करना चाहिए 100 को, ठीक है ना। आप सोच के देखो कि k की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यू 0 लोगे तब तो ये डिवाइड करेगा ही। अब हम k की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा 6, ठीक है। 6 डिवाइड करेगा 100 को, कभी नहीं करेगा। हम k की वैल्यू क्या ले लेते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10, ये हमारा 10 हो जाएगा ना। और ये टोटल कितना हो जाएगा 11, ठीक है, ये टोटल 11 हो जाएगा। जब ये हमारा 11 हो जाएगा तो 100 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो k की कोई भी वैल्यू आप लेकर आएंगे 0 से इतर, 0 को छोड़कर कोई भी वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। तो 1 + 5k में k की कोई भी वैल्यू लेंगे 0 को छोड़ करके, तो ये हमारा डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो k की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हैं हम 0 ले सकते हैं। जब k की वैल्यू 0 लेंगे तो ईटा 5 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी ईटा 5 की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1 मिल गई, यूनिक मिल गई। दैट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, यूनिक मिलने का क्या मतलब है कि हमारा साइलो 5 सब ग्रुप जो 25 ऑर्डर का बन रहा है वो क्या बन गया, नॉर्मल बन गया, ठीक है ना, वो हमारा नॉर्मल बन गया। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। यानी कि आइडेंटिटी और ग्रुप जी को छोड़ के एक हमको नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। तो ये हमारा 100 ऑर्डर का ग्रुप कभी भी सिंपल होगा नहीं, क्योंकि सिंपल के लिए एक ही कंडीशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी और ग्रुप जी वही नॉर्मल होना चाहिए। बाकी कोई सब ग्रुप यदि नॉर्मल हो गया तो सिंपल नहीं होगा। तो 100 ऑर्डर का जो हमारा ग्रुप है ये कभी भी सिंपल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या है, ए ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 100 इज नेवर सिंपल, तो ये बिल्कुल सही है, सी वाला हमारा करेक्ट है। अब एक और इसमें है 200 वाला, इसको देखते हैं। अब 200 वाले को चेक करते हैं कि हमारा सिंपल होगा कि नहीं। तो 200 को हम लोग क्या ले सकते हैं फ्रेंड्स, 200 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 × 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। साइलो 2 सब ग्रुप बन गया हमारा कितने ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का। और साइलो 5 सब ग्रुप बन के कितने ऑर्डर का, 25 ऑर्डर का। तो यहाँ पर भी काउंटिंग करते हैं साइलो 5 सब ग्रुप की, ठीक है ना। तो ईटा 5 जो हम करेंगे, ईटा 5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 + 5k। इस तरीके से k लेना है कि हमारा किसको डिवाइड कर दे 200 को, ठीक है ना। 200 को हमारा डिवाइड कर दे तो k की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हम 0 लेंगे, ठीक है ना। आप k की वैल्यू कोई भी लेकर आएंगे, 1 लेके आएंगे, 2 लेके आएंगे, 3 लेके आएंगे, इसको जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो 200 को कभी भी डिवाइड करेगा ही नहीं। तो यहाँ से हमारा ईटा 5 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ईटा 5 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, यूनिक 1 मिल गया, ठीक है ना, 1 मिल गया। तो यानी साइलो 5 सब ग्रुप जो हमारा बनेगा, यानी कि 5SSG जो हमारा बनेगा वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमें एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया। तो हमारा सिंपल ग्रुप के डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट कर गया। तो हम क्या बोलेंगे भैया कि 200 ऑर्डर का कोई भी जो ग्रुप होगा वो सिंपल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला भी, यानी कि सी वाला और डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। एक और ध्यान में रखिएगा आप, क्या होता है कि कोई भी प्राइम पावर ऑर्डर का जो ग्रुप होता है, ठीक है ना, वो ऑलवेज क्या होता है सिंपल होता है, ठीक है ना। जैसे हमारा कि प्राइम पावर का क्या मतलब, प्राइम पावर का ऑर्डर का ग्रुप हो जाएगा तो साइक्लिक हो जाएगा। और साइक्लिक किसका आइसोमॉर्फिक होता है, ZN के, यानी कि Z3 ले लेंगे, Z5 ले लेंगे, Z7 ले लेंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये सब हमारा क्या हो जाएगा प्राइम ऑर्डर का हमारा ग्रुप है फाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपल, ठीक है ना। ये हमारा एक रिजल्ट है। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और AN में n की वैल्यू यदि हमारा ग्रेटर और इक्वल 5 है तो भी ये हमारा क्या हो जाता है सिंपल हो जाता है, ठीक है ना। ये भी हमारा सिंपल हो जाता है। इसको हम प्रूव करते हैं इंडेक्स थ्योरम से, ठीक है। ये आप देखिएगा, आप इसको रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो साइलोस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं। बाकी आपको ग्रुप थ्योरी का जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाले लेक्चर में ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट हमारा छूट गया होगा तो क्वेश्चन की हेल्प से हम उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है।
सो थैंक यू।